अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे पीएम लोन स्कीम, तो सर्च होने पर जो पहली वेबसाइट आपके सामने निकल के आएगी, आपने इसको कर लेना है ओपन। डिजिटल यूथ हब वालों की ये वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 3 टियर्स लिखे हुए नजर आएंगे। टियर 1, टियर 2 और टियर 3, ठीक है। टियर 1 में गवर्नमेंट जो है वो आपको 5 लाख तक का लोन देगी, जिसमें ज़ीरो मार्कअप है। मतलब आपने किसी किस्म का जो है सूद अदा नहीं करना, ठीक है। टियर 2 में गवर्नमेंट आपको 5 से 15 लाख तक का लोन देगी, जिसमें आपने 5% मार्कअप अदा करना है। टियर 3 में गवर्नमेंट आपको 15 लाख से 75 लाख तक का लोन देगी, जिसमें आपने 7% मार्कअप अदा करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो किसी जनरल बंदे के दिमाग में आते हैं किसी भी लोन या स्कीम वगैरह में अप्लाई करने से पहले। पहला क्वेश्चन ये कि ये जो लोन है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा या किसी ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा, वहां जाके ये लोन अप्लाई होगा। तो ये लोन ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, कोई भी ब्रांच जो है आपको फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है इस लोन की एप्लीकेशन के लिए। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी नहीं हैं, तो क्या आपको ये लोन मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी नहीं हैं, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, क्या वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चौथा ये कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कोई भी जो है ना एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास कोई डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर कोई डिग्री नहीं भी है, तो भी आप इस जो है लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद हम दोबारा ऊपर जाएँगे और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है कि जिस लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। ये जानने के लिए हम कैलकुलेटर को कर लेंगे ओपन, वहाँ पे हम पुट करेंगे अपनी लोन की अमाउंट, जितना लोन हम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। 3 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है, जो भी है। मैं यहाँ पे 5 लाख मेंशन कर रही हूँ। नीचे आपने करना है लोन पीरियड कि आपने ये लोन कितने सालों में वापस करना है। तो मैक्सिमम जो इन्होंने 5 लाख वाला जो लोन है, जो टियर है, उसके लिए मैक्सिमम जो ईयर्स गवर्नमेंट ने कहे हैं वो हैं 3 साल, ठीक है। 3 साल का जब हम मेंशन करते हैं तो ये बन के आती है 36 एक साथ, करीबन 14,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है, ठीक है। लेकिन ये बनी है 36 एक साथ। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने पहले 6 महीने पैसे वापस नहीं लेने, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि पहले 6 महीनों में बिज़नेस नहीं चल सकता। 6 महीनों के बाद इतनी अमाउंट आ जाना शुरू हो जाएगी, जिससे आप जो गवर्नमेंट की इंस्टॉलमेंट्स हैं लोन की, वो पे कर सकते हैं। तो ये जो 14,000 बन रहा है, ये है 36 महीनों का। आपने ये लेके चलना है 30 महीनों के लिए, तो ये तकरीबन कोई साढ़े 14,000 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 5 लाख वाले लोन पे। नेक्स्ट है ट्रैक। यहाँ पे जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, तो आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से ट्रैक कर लेना है। अब हम करते हैं अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट से नज़र आएँगी, इसको हमने कर देना है क्लोज़। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमने सबसे पहले ऐड करना है अपना सीएनआईसी। फिर सीएनआईसी के ऊपर मेंशन होती है इश्यूएंस डेट, ठीक है। आपने वो यहाँ पे इश्यू डेट मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपने मेंशन करना है टियर, कि आप किस टियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने टियर 1 के लिए अप्लाई करना है, मैंने टियर 1 क्लिक कर लिया। नेक्स्ट हमने मेंशन कर देनी है अपनी आईडी कार्ड वाली इश्यूएंस डेट, और फर्स्ट पे हमने मेंशन करना है अपना सीएनआईसी, ठीक है। मेंशन करने के बाद जैसे हम इंटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही कुछ ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, जिसको आपने क्लोज कर देना है और अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस उसको स्टार्ट कर लेना है। पहला आपका स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले नंबर पे ऐड करना है बैंक, कि बैंक का नेम आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस बैंक के ज़रिए ये लोन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 किस्म के बैंक हैं। जो आपको सूटेबल लगता है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ नेशनल बैंक, तो आगे मैंने मेंशन करना है कि नेशनल बैंक को ये लोन कौन-सा माइक्रो फाइनेंस बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। एनआरएसपी से आपने लेना है या आरसीडीपी से लेना है? तो मैं कर देती हूँ एनआरएसपी सेलेक्ट। एप्लीकेंट नेम आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है ब्राउज़ पे क्लिक करते हुए। नेक्स्ट आपने जो अपनी सीएनआईसी की फ्रंट साइड है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी है ब्राउज़ पे क्लिक करते हुए। नेक्स्ट आपने सीएनआईसी की जो बैक साइड की पिक्चर है, वो ऐड करनी है ब्राउज़ पे क्लिक करते हुए। आगे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जो आपके सीएनआईसी पे मेंशन है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपका जो सीएनआईसी हमने पहले जो लिखा था, जिसके ज़रिए हमने इंटर करके अपना अकाउंट लॉगिन किया, वो सीएनआईसी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे मेंशन करना है डिपेंडेंट मेंबर्स, कि आपके घर में कितने अफराद आप पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है जेंडर, फिर आगे आ जाएगा आपके फादर, हस्बैंड नेम या गार्डियन नेम।
वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपका नेक्स्ट आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड हैं, जो भी हैं, आपके पास स्टेटस यहाँ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने कर लेना है सिलेक्ट सिटीजनशिप स्टेटस कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पहली शर्त ही ये थी, पाकिस्तान का रिहायशी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिलीजन, नेक्स्ट आ जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने येस नो में इसका रिस्पॉन्स कर देना है। फिर आपने ऐड करनी है अपनी क्वालिफ़िकेशन कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन स्टेटस है वो क्या है। जो भी आपके पास डिग्री है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई डिग्री नहीं है तो आपने नन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सिंपल। फिर आपने अगर तो डिग्री सेलेक्ट की है, नेक्स्ट आपने अपलोड करनी है इस डिग्री की पिक्चर। ये पिक्चर आपने ब्राउज़ पे क्लिक करते हुए ऐड कर देनी है। नेक्स्ट आपने मेंशन करनी है अपनी स्किल कि आपके पास कोई स्किल है, अगर है तो वो कौन-सी स्किल है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कंप्यूटर स्किल। नेक्स्ट आपने मेंशन करना है अपने घर का एड्रेस, जो आपका प्रेज़ेंट एड्रेस है। नीचे आपका प्रोविंस आ जाएगा, ठीक है? जो भी आपका प्रोविंस है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने मेंशन करनी है अपनी डिवीज़न। डिवीज़न को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी तहसील, कि आप किस तहसील की रिहायशी हैं, ठीक है? अगर तो आपका प्रेज़ेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है, तो आपने बस ऐज़ अबव पे क्लिक करना है। तो जो ऊपर वाला सारा डाटा है वो सारा आपका नीचे ऑटोमेटिकली फ़िल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ऐड करना है अपना फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडरी फ़ोन नंबर, आपकी मंथली इनकम, ठीक है? और आपके हो जो हाउसहोल्ड है उसके एक्सपेंसेस। जिन तो इन्फॉर्मेशन के आगे स्टेरिक बना हुआ है, उनको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जिनके आगे स्टेरिक नहीं है, उनको ऐड करना ज़रूरी नहीं है, उनको आप वैसे ही इनपुट ही छोड़ सकते हैं। देन आपने क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे और अपना जो सेकंड स्टेप है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का, उसको फिल करना स्टार्ट कर देना है। पहले तो आपने सेलेक्ट करनी है आपकी बिज़नेस कैटेगरी, न्यू बिज़नेस है या आपका पहले से बिज़नेस था, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री की कैटेगरी, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज़ है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है बिज़नेस सेक्टर, जैसे मैंने कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग, बिज़नेस सेक्टर में मैंने किया क्लॉथिंग एंड फुटप्रिंट और सब सेक्टर में मैंने कर लिया कैनवस एंड कैनवस प्रोडक्ट। फिर जब हम कोई बिज़नेस हमने स्टार्ट करना हो ना, हमने उसका नेम पहले डिसाइड किया हुआ होता है। आपने यहाँ पे लिख लेना है नेम, देन आपने उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी-सी डिटेल उसकी ऐड कर देनी है। फिर बाद में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसके आगे एस्टेरिक नहीं बना हुआ, मतलब इसको ऐड करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको वैसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी सेक्शन, जिसमें आपने ऐड करना है लोन की डिटेल। तो आपने लोन का साइज़ कितना रखना है? मैक्सिमम तो है 5 लाख, ठीक है? लेकिन आप 4 लाख भी ले सकते हैं, 3 लाख भी ले सकते हैं। जो भी आपने अमाउंट लेनी है, आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मैंने 5 लाख लेनी है, तो मैंने 5 लाख लिख ली। मैंने ये जो इंस्टॉलमेंट है 3 साल में पूरी करनी है, तो मैंने 3 साल सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट डी सेक्शन, इसमें आपने डिटेल ऐड करनी है। अगर तो आपने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, तो आपने वो पूरी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन अगर आपने किसी भी इदारे से, किसी भी बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया, तो आप इसको ऐसे ही नील छोड़ के आगे मूव कर जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है आगे डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि इकरारनामा, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने ऊपर जितनी भी डिटेल लिखी है वो सारी ठीक है और आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। आपने इसको कर लेना है चेक इन, टिक पे क्लिक करना है, सेकंड में भी आपने टिक पे क्लिक करना है। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन। जैसे कि मेरी ऊपर वाली सारी डिटेल इनकम्प्लीट है, मैंने कोई डिटेल फिल नहीं की, तो मेरा इस पे सबमिट नहीं आ रहा। आपके यहाँ पे सबमिट लिखा आ जाएगा, आपने सबमिट पे क्लिक करते हुए अपनी एप्लीकेशन को इस स्कीम के लिए सबमिट करवा देना है। देन आप वापस आएँगे और आके अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को करेंगे ट्रैक। ट्रैक करने के लिए आपने ट्रैक पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपका आ जाएगा सीएनआईसी, देन आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर, देन आपकी आ जाएगी सीएनआईसी की इश्यूएंस डेट, फिर आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद आपने करवाना है सबमिट, तो आगे लिखा आ जाएगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस। आया आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, रिजेक्ट हो गई है या अभी पेंडिंग में है या वेरीफाइड है। अगर तो वेरीफाइड लिखा आता है, इसका ये मतलब है कि आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आने वाले वीक में आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी लोन के लिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।